मोही हरहु कलेश विकार। काल वृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघारतिया। कितना निरुपासक हूँ शिशु कभी वत्सल मां पुचकारतिया। अवलोकति बालक सुप्त मुझे कर वीणा लिए मां झनकारतिया। लख आरतिया मां कमटारतिया। मम कंठ पधारती भारतिया। सुखधाम प्रभो पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए। सुखधाम प्रभो पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए। मन की मल को धोने के लिए सत्संग में आना भूल गए। स्वार्थ में परमार्थ भूले कुछ कह न सके कुछ बन न सके। उठतों को गिराना सीख लिया। उठतों को गिराना सीख लिया। गिरतों को उठाना भूल गए। भंडारी की जय हो। बोलिए बाबा नर्मदेश्वर नाथ की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। हाँ भैया, बाबा नर्मदेश्वर नाथ के पावन पवित्र स्थल पर आए हुए हमारे समस्त ग्राम निवासी, क्षेत्र निवासी और समस्त बाबा नर्मदेश्वर नाथ के भक्त, बाबा जी की बड़ी दया है जो हमारे राजू मिश्रा भैया जी के माध्यम से ये 5 दिन की पावन कथा नवीन प्रवचन मंडल के द्वारा रखी गई है, जिसका आज पहला दिन चल रहा है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे राजू भैया इस समय क्रिकेटर भी है और हो सकता है 2-4 महीने में उनका नंबर आने वाला है विश्व चैंपियन में। और हम तो भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जब फिर कभी हमारी मुलाकात या हमारी बात राजू मिश्रा जी के द्वारा हो तो हमको ये पता लगे कि भैया उन्होंने इतने चौवे और छक्के मारे हैं कि अपने गोंडा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और हमें यह विश्वास है कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत
भगवान राम की कथा से की है, वो भी अपने घर नहीं, बाबा नर्मदेश्वर के स्थान पर। और ये बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं भैया, इनकी दया हो जाए और जितना जल्दी हमारे भोलेनाथ खुश होते हैं, उतना जल्दी कोई दूसरा देवता खुश नहीं होता। और इन्होंने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की शरण ली है, तो हमें यह विश्वास है भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पर जरूर होगी, जरूर होगी। आज पहला दिन है, हम लोगों का कार्यक्रम भी डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में हैदरगढ़ चल रहा था। आज सुबह करीब 200 किलोमीटर का सफर करके अंदर थे काफी, और यहाँ आए, यहाँ की भी व्यवस्था देखी। तो पहले दिन केवल भजन पूजन ही हो पाता है, कथा विस्तार रूप से दूसरे दिन से चलती है। तो आज आपको थोड़ी बहुत कथा सुनाएंगे, बाकी विस्तार से कल से सुनाएंगे। क्योंकि पहले दिन ब्राह्मण भी थका होता है और यजमान भी दौड़ते दौड़ते ये लाओ वो लाओ, उसको भी थकावट आती है। तो पहले दिन भजन पूजन ही हो पाता है। लेकिन आइए सबसे पहले एक भाव गीत, और उसके बाद राम नाम की ताली। तब तक जो और हमारे भक्त हैं वो भी आ जाएंगे, वो भी अपना स्थान ग्रहण कर पाएंगे। हल्का सा बेस डाल दें। और ये भगवान का भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान की, हरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दरबार में आप बैठे हो, ये जब चाहते हैं आपका दिमाग घुमा देते हैं, और जब इनकी कृपा आप पर होती है तभी आपका दिमाग घुमाते हैं। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, मती का पेड़ पहली विपत का तार पहली, मती का पेड़ पहली विपत का तार पहली, भगवान रउआ जगत के दाता है, रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।
गुरुदेव। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खायो। भगत विदुर घर गईनी भगत विदुर घर गईनी प्रेम से संग बिठौनी। 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 छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। से चरण धुआउली केवट से चरण धुआउली गीत का हृदय लगौली। 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 जान जहान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। गज का उबार देली ग्राह का मार देली गज का उबार देली। ग्राह का मार देली गज का उबार देली। ग्राह का मार देली गज का उबार देली। एक समान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। एक समान रउआ जगत के दाता है। करुणानिधान रउआ जगत के दाता है। 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 करुणानिधान रउआ 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 जगत के दाता है। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। आओ भैया, जितने भी भक्त आज पहले दिवस जिनके जिनके भाग में आज बाबा नर्मदेश्वर नाथ के दरबार में पहले दिन की कथा लिखी हुई है, वो आज हमारे साथ राम नाम गाएंगे और प्रेम रूपी तालियां बजाएंगे। तालियां। आइए हम आपको ये बताते हैं कि ताली बजाने से क्या होता है। जब हाथ पर हाथ मारा जाता है, इसको कहते हैं ब्रह्मनाद। यानी ब्रह्मा जी ने हमारे आपके हाथ बनाए हैं
और ब्रह्मा जी ने हमारे आपके हाथों में हमारे आपके भाग्य की रेखाएं लिख दी। जब हम और आप ताली बजाते हैं, ये आवाज ब्रह्मा जी के कानों में पहुंचती है। ब्रह्मा जी अपने सेवकों से कहते हैं, भाई देखो, अरे ये आवाज कहां से आ रही है? तो ब्रह्मा जी के सेवक कहते हैं, प्रभु, बाबा नर्मदेश्वर नाथ के दरबार में जो भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, उसमें जो भक्त बैठे हैं उनके हाथों की ताली की आवाज है। तो ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न होते हैं, वाह, अरे हमने जिन हाथों को बनाया, आज वो हाथ हमारे दरबार में बज रहे हैं, जाओ उन हाथों की रेखाएं जो गड़बड़ हो उनको अच्छी कर दो। यानी भाग्य बदलता है। परमात्मा के काम में ताली बजाने से आपके भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। और मैं आपको अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा बताता हूं, क्योंकि इस समय मेरी उम्र 63 साल हो गई है। आज 48 साल मुझको भागवत वास्ते हो गया। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है, आप लोग भी आजमा कर देख लीजिए। जहां पर भी कहीं कथा हो रही हो, और अगर किसी स्थान पर हो रही हो, तब तो कहने की आनंद ही आनंद है। आपकी जिंदगी में जो भी दुख हो, आप पहले दिन कथा में बैठकर जिस स्थान पर हो उसका नाम लेकर ये संकल्प करो कि हे भगवान, हे परमात्मा, हम 5 दिन तक आपकी कथा में बराबर ताली बजाएंगे और राम नाम गाएंगे। और प्रभु हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो, हमारे जीवन में ये दुख है, ये मेरा वादा है, मेरा विश्वास है। 80% लोगों की मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगले वर्ष का ये भैया 24 फरवरी का समय नहीं आ पाएगा। 80% लोगों की मनोकामना जरूर पूरी होगी। 20 की मैं गारंटी ले लेता। आइए राम राम बोलते हैं। हम अयोध्या धाम में बैठे हैं और भोलेनाथ के दरबार में बैठे हैं, और भोलेनाथ के सबसे प्यारे कौन है? भगवान राम। आइए आपको इस मंच से एक संदेश और देता हूं। हम लोगों ने अपनी सभ्यता छोड़ दी, अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी सभ्यता हम पर थोप गए। जैसे आजकल एक फैशन हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, लेकिन पहले के जमाने में ये प्रणाम नहीं होती थी। हमारे बूढ़े लोग अगर हैं तो वो जानते होंगे, और ना जानते हो यहाँ पर ना हो बूढ़े तो घर जाकर पूछना आज इनसे। पहले के जमाने में प्रणाम कैसे होती थी? आम के आम, गुठलियों के दाम। आपने मुहावरा सुना होगा, आम के आम, गुठलियों के दाम। यानी आम को भी कीमत मिलेगी और गुठलियों की भी कीमत मिलेगी। इसका एक उदाहरण यह है, जब आप लखनऊ क्षेत्र में जाओगे तो आम तो बिक जाता है, और जो गुठलियां बचती हैं उनकी पौध तैयार होती है, वो भी बिक जाती है। तो लोग वहां के कहते हैं कि आम के आम, गुठलियों के दाम। अब दूसरा मैं आपको बताऊं, आम के आम, गुठलियों के दाम। पहले के जमाने में प्रणाम कैसी होती थी? लोग ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये नहीं कहते थे। पहले के जमाने में होती थी राम राम। हर गांव में छोटा बड़ा एक दूसरे से नहीं बार राम राम बोलोगे, 2 बार राम बोलने पर 1 माला का जाप होगा। जय हो। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। आनंद नहीं आया? जितने भक्त हो जरा भैया अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, जय हो, और बजाओ ताली और गाओ। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो।
अरे तुम्हारे दरबार में पहले दिन जितने भक्त तालियां बजा रहे इनको इतना खुश कर दो ये साल भर खुशी में तालियां बजाते रहे। सिया राम कहो 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 सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो जय सिया और ये भैया YouTube चैनल की सेवा हमारे राजू मिश्रा जी के द्वारा चल रही है। एक एक दो मिनट का तो यहाँ पड़ता रहेगा, बाकी यहाँ के बाद जब हम जाएंगे तो प्रतिदिन आपके इस कार्यक्रम का पूरा विवरण समस्त YouTube पर आएगा, जो विश्व देखेगा कि राजू भैया ने बाबा नगरेश्वर नाथ के दरबार में कथा का शुद्ध पाठ कराया था। जय हो। सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो और ये सेवा महावीरा कैसे, यानी जब आप आज से 5 दिन बाद YouTube खोलेंगे तो आप जब कहेंगे बाबा नर्मदेश्वर नाथ में नवीन कुमार मिश्रा की कथा महावीरा कैसेट में आएगी या केवल नवीन कुमार मिश्रा का नाम बोलने पर आएगी। सिया राम कहो 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 सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो जब भीड़ भगत पर आती है 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 विपदाएं दिल से सताती है विपदाएं दिल से सताती है तब कष्ट मिटाने आते हो 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 सिया राम कहो 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 जय हो
कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलिए बाबा नर्मदेश्वर धाम की जय हो। आओ भैया चलते हैं थोड़ा कथा की ओर। आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ पार्वती को भगवान राम का पावन चरित्र सुना रहे हैं। पावन चरित्र आज जानते हो भगवान भोलेनाथ ने का एक औरा जानती हो, जब जब मेरा प्रभु अवतार लेता है मैं उसके दर्शन करने जाता हूं। भगवान भोलेनाथ भगवान राम के अनन्य भक्त हैं भैया, अनन्य। पार्वती जी से बताया कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो मैं उनका दर्शन करने गया। कहा कैसे गए? कहा बताएं। और एक कहां निज चोरी सुन गिरिजा आती तृणमति तोरी। हारमोनियम में बेस डालो। और एक कहूं निज चोरी सुन गिरिजा आती तृणमति तोरी। हमने एक बार भगवान राम के दर्शन की चोरी की और अकेले नहीं की। काग भुसूटी संग हम दो, काग भुसूटी संग हम दो, मनुजर रूप जा नहीं नहीं को। भूसुंडी संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। हम और काग भूसुंड मनुष्य बनकर गए, तभी तो लोग कहते हैं ना जाने किस भेष में और नारायण मिल जाए। भाई तमाम विद्वानों का ऐसा कहना है 24 घंटे में हर मनुष्य को एक बार परमात्मा जरूर मिलता है, लेकिन वो किस समय मिलता है, किस रूप में मिलता है, हम और आप ये नहीं समझ पाते। लेकिन 24 घंटे में एक बार वो हमारे आपके सामने आता जरूर है, लेकिन हमारी आपकी आंखों पर ऐसा माया का पर्दा पड़ा है कि वो दिखता नहीं है। पार्वती ने कहा भोले बाबा एक बात बताओ, जो पार ब्रह्म खंड ब्रह्मांड खंड ब्रजचंद्र नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम गिरवरधारी रामावतार, अरे इतना, आखिर उसको पृथ्वी पर अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ती है? वो तो अजन्मा है, अजन्मा है, फिर वो जन्म क्यों लेता है और वो रहता कहाँ है? हमारी शंका दूर कीजिए, परमात्मा कहाँ रहता है?
भोलेनाथ मुस्कुराए, बड़ी भोली हो गौरा, पूछती हो कि परमात्मा रहता कहाँ? अरे ऐसा कौन सा स्थान है जहां परमात्मा नहीं है? क्या हो? रमते हैं रोम रोम में, क्या हो? रमते हैं रोम रोम में, अरे श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में। बसते हैं आत्म व्योम में, बसते हैं आत्म व्योम में, श्री राम वही है। वही है और बसते हैं आत्म व्योम में, श्री राम वही है। तो का भगवान अवतार क्यों लेता है? तुम्हारे राम को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है? काहे गौरा, तुम्हें मालूम है जब 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 थोड़ी निकाल के फिर लगाओ हमारी बाढ़ई असुर अधम अभिमान, जब जब निशाचरों का समुदाय बढ़ने लगता है तब तब वो परम पिता परमात्मा अवतार लेता है। और एक बार बतावे, पार्वती जी ने कहा, ये स्वामी हम ये जानना चाहते हैं जब राम बनकर आए प्रभु तो उनका कारण क्या था, राम बनकर क्यों आए? भगवान भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न हो गए। वाह पार्वती वाह। देखो भैया, जब श्रोता दिल लगाकर सुनता है तो वक्ता को भी सुनाने में आनंद आता है, वक्ता को भी। आज भोलेनाथ ने देखा पार्वती बड़ा प्रेम से कथा का श्रवण कर रही है। कहा, जानती हो राम का जन्म क्यों हुआ? नारद श्राप दीन एक बार, अरे एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। पार्वती जी चौंक गई, क्या कह रहे हो भोले बाबा? अरे नारद जैसा भगवान का अनन्य भक्त और उसने भगवान को श्राप दे दिया, क्यों? कहा, जानती हो ये भी प्रभु की माया है, ये भी प्रभु की माया है। एक बार नारद जी के मन में अभिमान आ गया, अभिमान, और भगवान ने नारद का अभिमान तोड़ा। नारद ने भगवान को श्राप दिया और इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। एक बार नारद जी टहलते टहलते चले जा रहे थे, बीना पर नारायण नारायण बोलते हुए। तुमजी रघुहा एक अति पावनी, तुमजी रघुहा एक अति पावनी, हिमगिरा गुहा
एक अति पावनी। नारद बाबा टहलते टहलते चले जा रहे हैं। एक जगह बड़ा सुंदर हिमगिरी गुफा है, वहां पर बड़ा सुंदर लग रहा है। नारद जी क्या करते हैं, अच्छा स्थान देखा। देखो भैया, जब किसी स्थान में शांति होती है तो इच्छा होती है कि लाओ हम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं, आनंद ले। आज हिमगिर गुहा एक अति पावन। नारद जी ने सोचा लाओ यहाँ पर थोड़ी देर भगवान का भजन करते हैं। भजन नारद जी बैठकर भगवान का भजन करने लगे। क्या आप लोग भी कर लीजिए, हमारे साथ तालियां बजाइए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। आबा प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, आबा प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तति भजन करहु दिन राति, सब तति भजन करो दिन रात, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। आज भैया नारद जी तपस्या करने लगे। आज जब नारद जी तपस्या करने लगे तो इंद्र बड़ा परेशान हो गया। इंद्र क्या है? इंद्र कोई एक नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री का चुनाव 5 वर्षों के बाद होता है, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव 5 वर्षों के बाद होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर। ऐसे ही इंद्र का एक पद है, पद। कोई एक इंद्र नहीं हुआ, पता नहीं कितने इंद्र आए और कितने इंद्र चले गए। शास्त्रों में आया है जो ये 5 पांडव थे, ये भी इंद्र थे और ये रिटायर इंद्र थे। और इंद्र रिटायर कब होता है ये भी ध्यान दीजिए। जैसे अपने यहाँ 5 वर्षों के बाद में चुनाव होता है और हर व्यक्ति 5 वर्षों के बाद अपना मुख्यमंत्री चुनता है, लेकिन इंद्र की गद्दी में कोई इलेक्शन नहीं होता। उसमें केवल एक ही वजह होती है, जब कोई राजा महाराजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है तब वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए इंद्र किसी को भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे नहीं होने देता। वो जानता है अगर ये यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा पद चला जाएगा और मेरे पद पर ये व्यक्ति बैठ जाएगा। नारद जी जब तपस्या करने लगे, इंद्र घबरा गया। आज नारद जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते
कहीं ऐसा ना हो ये मेरा इंद्र का पद ले ले, इंद्र का पद। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ नारद जी की तपस्या को भंग करो और हमारे मन को शांति दो। भैया कामदेव आता है और नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत उपाय करता है, अपनी माया फैलाता है। क्या लिखा है? सीमिती तालाब बढ़े उधर तालाब दे, सीमिती तालाब बढ़े उधर तालाब दे, थोड़ी भैया गूंज बढ़ाओ। सिमटी तालाब बढ़े उधर तालाब दे, सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। कर खाती है नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा, नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा। नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। नारद जी के चरणों में गिर गया, हे बाबा नारद, अब हमें क्षमा करो, हमने आपके तप को खंडित करने का प्रयास किया, हम हार गए, अब अपनी आंखें खोल दो। नारद जी ने आंखें तो अपनी खोल दी, लेकिन नारद जी के मन में अभिमान पैदा हो गया। भैया अभिमान, घमंड। और ऐसे बंधुओं में आपको एक बात बता दूं, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपने परिवार, इसके ऊपर अभिमान कभी मत करना, घमंड कभी मत करना। परमात्मा को हर चीज पसंद है, लेकिन अभिमान पसंद नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है, तब परमात्मा उसका पतन करता है, उसका अभिमान तोड़ देता है, उसको गिरा देता है। इसलिए जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन भैया कभी भी अभिमान मत करना, अभिमान मत करना। नारद के अंदर अभिमान आ गया, और जब अभिमान आया तो बुद्धि छीन हो गई, बुद्धि छीन हो गई। चल दिए नारायण नारायण कहते हुए, कहां पहुंच गए? अपने पिता ब्रह्मा जी के यहां। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ आओ बेटा नारद। अरे कहां रहे इतने दिन? नारद जी ने कहा, पिताजी कुछ नहीं, गुफा में बैठ गया था तपस्या करने।
फिर क्या? कामदेव आया मेरी तपस्या भंग करने। फिर क्या? मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया जिस कामदेव को बड़े बड़े जोगी जल्दी जीत नहीं पाए, परास्त नहीं कर पाए, मुझसे हार कर वो चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक बात समझ लो, हम देख रहे हैं तुम्हारे अंदर अभिमान पैदा हो गया है, अभिमान, और ये अभिमान अच्छा नहीं है, घमंड अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। नारद ने मन में कहा ये हमारे पिताजी बुढ़े हो गए, सठिया गए, इनको क्या मालूम कामदेव को जितना कितना कठिन है। आगे चल दिए, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आ गए। आओ आओ नारद आओ, अरे बहुत दिनों के बाद आए हो, कहां से आ गए हो? नारद जी भगवान भोलेनाथ की भैया प्रार्थना करने लगे। क्या आप लोग भी कर लीजिए तालियां बजाकर। शिव शंकर कैलाशी हो मेरी जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मेरी जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोरी जो खबरिया। भगवान जी की जितनी संप्रदाय है, शंकर जी की जितनी संप्रदाय है, उनके आगे नाथ लगाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ, भूतनाथ, भैरवनाथ, पशुपतिनाथ,
और जहां आप बैठे हो इनको कहते हैं नर्मदेश्वर नाथ। आओ, ये सब भगवान शंकर जी का अवतार है। आओ इनका भी नाम जप ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 गंगाधराय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, गंगाधराय, 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 नमः शिवाय, 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 गंगाधराय, 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 नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। और हमारे भैया जी के द्वारा ये 201 रुपए की सहयोग श्रद्धा भैया दर्शाई गई है। धन्यवाद, साधुवाद। भगवान भोलेनाथ आपका हर संकट दूर करे, यही हमारी कामना है। आज भगवान भोलेनाथ की जब प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने पूछा, अरे कहां से आ रहे हो नारद, कहां से आ रहे हो? हे प्रभु क्या बताएं आपको? अरे हम नारद ने कहा हम तपस्या करने लगे थे, कामदेव आया, उसने हमारी तपस्या को भंग करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। हमने काम को जीत लिया और उस काम को जीत लिया जिस काम को बड़े बड़े जोगी जति नहीं जीत पाए, बड़े बड़े जोगी जति नहीं जीत पाए। शंकर जी ने कहा, हे नारद तुम्हारे मन में अभिमान पैदा हो गया है, अभिमान। और देखो ये अभिमान अच्छा नहीं होता, अभिमान अच्छा नहीं होता। ये बात तुमने हमसे कही तो कही, ये बात कहीं भगवान विष्णु से मत कह देना, वरना तुम्हारा अपमान होगा, जिंदगी भर पछताओगे। नारद जी मन में सोच रहे ये तो है भोले बाबा, अरे उन्हें क्या मालूम कामदेव को जीतना कोई आसान बात नहीं है। मैं जाऊंगा जाऊंगा और जरूर बताऊंगा, भगवान को जरूर बताऊंगा। आ गए नारायण नारायण जपते हुए, कहां आ गए? जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे थे। क्षीर का मतलब आप समझते हो? क्षीर का मतलब होता है दूध और सागर का मतलब समुद्र। भगवान विष्णु का निवास स्थान दूध के समुद्र में है। जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है या आपके घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है तो जानते हो भगवान को दूध में नहलाया जाता है। पंडित जी कहते हैं भाई दूध लाओ, कच्चा दूध यानी उबला हुआ ना हो। उस दूध में भगवान को स्नान कराया जाता है, इसीलिए कराया जाता है क्योंकि भगवान का स्थान
दूध के समुद्र में ही है, इसलिए उनका सम्मान करने के लिए उनको दूध में स्नान कराया जाता है। नारद जी पहुंच गए, भगवान ने कहा आओ आओ नारद आओ आओ, कहिए कहिए देव रसिया से आए हो, बहुत दिनों के बाद आए हो, कहां चले गए थे? जिस बात को कहने के लिए भगवान शंकर ने मना किया था, ब्रह्मा जी ने मना किया था, होली तो होकर रहती है, नारद जी ने वही बात भगवान से कह दी। हे भगवान, अरे क्या बताऊं? नारद बोले मैं जीत कर आया, हे भगवान, हे भगवान, मैं काम जीत कर आया हूं। को जीत करके आया हूं, इसीलिए हमको इतना समय लग गया। अरे भगवान ने मन में सोचा, ओ मेरे भक्त के मन में तो अभिमान पैदा हो गया, अभिमान। भगवान मुस्कुराए, और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया पैदा होती है, माया। अब पूछो माया क्या है? भैया हर आदमी ये जानता है कि एक दिन हमको मरना है, जिंदगी में यही एक सच है। हर आदमी ये जानता है कि हमको एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी, और ये भी जानता है कि मरने के बाद साथ में कुछ नहीं जाएगा। ऐसे आए थे और जब जाओगे तो ऐसे जाओगे, लेकिन उसके बाद भी ये परिवार, ये घर द्वार, ये हमारा चोरी, बेईमानी, डकैती मरा जा रहा है। क्यों? जब आप किसी मुर्दे के साथ में जाते हो और मुर्दे को जलते हुए देखते हो तो आपका मन बदल जाता है, अरे एक दिन ऐसे हम भी जल जाएंगे। लेकिन जहां वहां से हटते हो, माया का चक्कर फिर आ जाता है। हल्की सी गूंज कम कर दो। माया का चक्कर फिर आ जाता है और फिर लग जाते हो, भैया ये हमारा, वो हमारा, वो हमारा। ये क्या है? माया। माया महाठगनी हो जान, माया महाठगनी हो जान।
जाने। भगवान मुस्कुराए, और भगवान जब मुस्कुराते हैं